सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइज। लास्ट व्लॉग में हम लोग गए थे विराट कोहली से मिलने के लिए और अब हम लोग जा रहे हैं MS धोनी से मिलने के लिए। और मेरी बातों पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि मैं बकवास कर रही हूँ। हम मिडिल क्लास लोग हैं, ऐसे चमत्कार हमारे साथ कभी कभी होता है। लास्ट व्लॉग वाला चमत्कार नेक्स्ट टाइम हो मैं बिल्कुल चाहती हूँ, बट होगा या नहीं ये भगवान चाहते हैं या नहीं वो हमें नहीं पता है, ना आपको पता है ना हमें पता है। सो अनदर रेगुलर डे ऑफ माई लाइफ। मैंने अपने घर के सारे काम कर दिए हैं, कुछ ऑफिस का पेंडिंग वर्क था वो कर रही थी। फिर मुझे गुनगुन मैडम का कॉल आया कि उनको शादी की शॉपिंग करनी है, वो काफ़ी टाइम से मेरा जान खाई जा रही है, चलना है चलना है चलना है। सो आज मैंने उसे फाइनली बुलाया, 2 बजे तक वो आ जाएगी। अभी 11:30 हो रहा है और हमें जाना है उसकी शॉपिंग कराने के लिए। रिया दी की शादी है, उनकी शादी की शॉपिंग का लहंगा उसको मेनली लेकर के आना है, तो उसके लिए हम लोग जाने वाले हैं। तो वो 2:30 तक तो ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँच ही जाएगी। उसके पहले मुझे सारा काम निपटा के रखना है और उसका वेट भी करना है। फिर देखते हैं शॉपिंग में क्या क्या मिलेगा। गंवार लड़की आ गई है, एक मूर्खों की महारानी मूर्ख मंडी से पागल हुई पागल भागी हुई लड़की आ चुकी है। ये अब मुझे परेशान करेगी, जान खाएगी। ये पागल पत्ते करने के लिए आ चुकी है। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो फ्रेंड्स, गो खा लो। तो हम क्या चाहते हैं लाइफ में ये कोई मैटर नहीं करता है, भगवान क्या चाहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो तो ऑन टाइम कभी नहीं होती है। सो गुनगुन आई और हमने सोचा कि हम जस्ट निकल जाएंगे, बट एक के बाद एक हमारे घर पे बैक टू बैक 6 गेस्ट आ गए और उनकी मतलब आए तो फिर चाय नाश्ता पानी मिलना, और उनको छोड़ के तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती क्योंकि यू नो इंडियन मिडिल क्लास, टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, अतिथि देवो भव। सो गुनगुन नीचे चाय बना रही है, मैंने सोचा चलो कुछ नहीं तो एक क्लिप बना के तो आ ही जाती हूँ कि एक्चुअली हमारे घर में चल क्या रहा है। सो वो चाय बना रही है और हमें वो खुद भी 3:30 बज रही थी उसको आते हुए। तो अब 4:30 हो गया है और अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग कब निकलेंगे क्योंकि एक के बाद एक कोई ना कोई आए जा रहा है और उनको मैं छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। तो अब देखते हैं क्या होगा। बाजीगर हो बाजीगर नहीं टीचर मेरा तोड़ा मैंने को से छोड़ा तेरी याद में जागू रात भर। नहीं वो कौन सा सॉन्ग था यार, एक और सॉन्ग था ना, कौन सा सॉन्ग था? ए हो मेरी जिंदगी में तुम चमार बन के मेरे जूते यूं ही सिलना सो यार पार करके नहीं। फाइनली हम लोग निकल रहे, चलना बे अब निकल रहे। ओ भाई चाबी लग रही तो हुआ क्या? तो इस औरत के घर पर इतने सारे लोग आते हैं जो कि कभी आना बंद नहीं होते। हमें इतनी देर से 4 घंटे हो गए इसके घर आए हुए पर लोग आना बंद नहीं हो रहे। फाइनली हम लोग निकलने की कोशिश की और ये आदमी वहां से चलता हुआ हमको दिख गया और आ गया। अब ये इनके जीवन का ये पहला आदमी है जिससे ये सर उठा के बात करती है, बाकी सबसे तो झुका के बात करनी पड़ती है। देखो मुझसे ये जो है, मैं जिन लोगों को लगता है मैं चित्ती तड़ांग हूँ, 5'11" की हूँ, मुझसे बड़ा कोई और नहीं हो सकता। तो मुझसे ज्यादा बड़ा आदमी ये है, ये देखो ये 6'4" का है और मैं 5'11" हूँ। देखो सिर्फ एक ही बंदा जिससे मैं थोड़ा पकड़ के बात। इसकी खुशी इसके गालों में दिख रही है। इसके गालों में इसकी खुशी देख सकते हैं आप कि ये इतने बड़ा आदमी के साथ कितना अच्छा फील कर रही है। अब हम लगाएंगे गाड़ी में चाबी और हम लोग निकलेंगे बाहर की ओर। ये कारणों की वजह से हम लेट हो गए थे, लेकिन अब फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं हमारे क्या बोलते हैं उसको, डेस्टिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गंतव्य स्थान पर। हिंदी नहीं आता हमारे को। चक्का चक्का है तू, हाय चक्का 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 चक्कू मेरे वाला इसी पे शायद। अब अंदर अंकल है। तो हम लोग देखो पहुंचने के पहले ही हमारा अंधेरा हो चुका है। पता नहीं हम लोग क्या शॉपिंग करने वाले हैं, हमें खुद ही नहीं पता है। सच बोल काला कौवा कट खाएगा, एक काला एक काला एक काला 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 एक काला एक काला एक काला 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 ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए। और ये जरा सी लड़की को ना मेरे को गर्दन पकड़ के लेके जाना इधर से उधर, क्योंकि कहीं बच्ची जरा सी घूम ना जाए। सो एज यूजुअली शॉपिंग से पहले हमको भूख लग गई तो हम लोग पहुंच गए मधुरम सैंडविच, क्योंकि गुनगुन ने बहुत सारे फ्रूट ब्लॉगर्स ने उन्हें घर आकर के बोला था कि बहन तू जाके खा के आ, तो इसने मेरी जान खाई हुई थी। मैंने बहुत बार खाया, इसने नहीं खाया और देखो उसको फाइनली मिल गया। इसकी शक्ल देखो भटूरे जैसी हो गई है सैंडविच देख के। हाँ आए तो शॉपिंग करने के लिए थे, बट आते से ही चालू हो गया हमारा ये कार्यक्रम।
एक चीज़ हम लोगों ने नहीं खरीदी है, बस आते से भूख को जैसे यहाँ पे बैठ चुके हैं और बस खाना स्टार्ट हो गया। मेरी औकात से बाहर है, मैं नहीं खा पाऊंगी, सो सॉरी। हाँ मेरी अच्छी वाली दोस्तों, अच्छी वाली उसी ने तो खिला रही हूँ, खा। नहीं मैं अच्छी वाली दोस्तों ना, इसलिए मेरे पेट का ध्यान रखो। पेट का ध्यान रख के खिला रही हूँ, खा के तक मजा ले। जी नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मोटी हो, तुम नेकलेस पहन। नहीं होना मुझे, खाती हो जाओ मैं। कपड़े क्यों खींचातानी हो रही है यहाँ मेरी। कैमरा पे लगा। इस लड़की को खाना नहीं होता, सिर्फ चुगना होता है, तो मैं इसे ज़बरदस्ती खिला रही थी। और फिर उसके बाद बहुत सारी शॉप्स पे निकलने के बाद हमें फाइनली एक शॉप मिली जहाँ पर हमारा डिज़ायर लहंगा हमको मिलेगा, लेकिन वहाँ पर वीडियो फोटो अलाउ नहीं थे। तो हम लोगों ने जो है पूरे टाइम भैया से छुपा करके वीडियो ली है, जो भी ली है, और बड़ी मुश्किल से ले रही हूँ। तो आड़े तड़े क्लिप्स आएंगे तो समझ जाना, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हम लोग ये क्लिप्स बना रहे हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की बट उन्होंने नहीं बनाने दी हमको। तो ये फर्स्ट लहंगा था जो इसने ट्राई किया था, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा था, बट इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, तो मुझे ठीक नहीं लगा थोड़ा सा। बट लहंगे उनके पास बहुत सुंदर सुंदर थे। 35,000 का लहंगा है, पूरा हैंडवर्क है इसमें। मैं देखो बकवास भी किए जा रही हूँ, कैम अगर स्क्रीन में सामने देखोगे, स्क्रीन में क्या मिरर में सामने देखोगे तो मैंने देखो कितने अच्छे से पकड़ा हुआ है कैमरा, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ किया हुआ है। सो ये बहुत सुंदर लहंगा था, बट इट्स कॉस्ट 35,000 और इतना महंगा हम नहीं अफोर्ड कर सकते भैया। 35,000 में तो पता नहीं कितनी शादियाँ निपटा देंगे, हम इतने सारे लहंगे ले लेंगे। फिर ये तो बहुत ही बकवास था, इसने ट्राई किया था, इसको अच्छा लग रहा था, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और उन्होंने कुछ और भी लहंगे दिखाए थे जिसके हम वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि वो बिल्कुल सामने खड़े हुए थे, तो मैं कैसे बनाती यार वीडियो, तो नहीं हो पाया। बट उनके पास में लहंगे बहुत सारे थे, बहुत अच्छे अच्छे थे, बट हमारे बजट में जो है वो नहीं थे। जो हमें पसंद आ रहा था वो अप टू 40,000 जा रहा था। और अगर इसके घर पर पता चल जाता कि 40,000 का लहंगा लेने का सोच भी रही है ना, तो इसको घर वाले शादी में तो क्या घर में ही नहीं बुलाते, बेटा जा तू जा करके ना खुशबू के साथ अपना छोटा सा आशियाना बसा ले। सो ऐसा हो गया। फिर बहुत सारे हमने लहंगे देखे, बट नहीं पसंद में आया कुछ भी। और ये वाला तो बहुत बेस्ट था, मतलब इसका जो क्या बोलते हैं ब्लाउज था वो तो बहुत ही प्यारा था, लेकिन नीचे का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इसका। ये इस गंवार लड़की को पसंद नहीं, अगेन यहाँ पर भी इसे कुछ भी पसंद नहीं आया, मुझे भी नहीं आया था, बट ये थोड़ा ठीक था। हल्दी को बोल रही हूँ, बट इस लड़की को ये पसंद नहीं आ रहा है। बहन क्या घेर है उसका। घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा। मुझे उधर बैठना चाहिए शायद। तो ऐसा नहीं था, मार्केट में लहंगे नहीं थे, बहुत सुंदर सुंदर थे, बट मैडम की चॉइस बहुत ज़्यादा हाई थी और रेट बहुत ज़्यादा कम था। इनको चाहिए थी ऑडी BMW एट द प्राइस ऑफ मारुति 800, तो वो नहीं हो पा रहा था। उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी इन लोगों ने की और मुझे भगाया। और वहाँ पर मेरा चश्मा भूल के आ गया और मैं ठहरी अंधी लड़की। मैं ठहरी अंधी लड़की और वो शॉप होने वाली है बंद। पलट और वो शॉप होने वाली है बंद, और सब लोगों को चश्मा चाहिए, बिकॉज मुझे कल कुछ नहीं दिखने वाला और अभी भी मुझे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि मैं अंधी हूँ। लहंगा ना मिलना एक कम प्रॉब्लम थी, जो इसने एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। इसने चश्मा भूला ही अपनी फर्स्ट वाली शॉप पे, और उससे हम बहुत आगे निकल गए थे। लिटरली इसने मुझे 1.5 किलोमीटर तक भगाया है रोड पे, लोग मुझे पागल समझ रहे थे। तो फाइनली संधी लड़की को चश्मा मिल चुका है। वो भैया ने शॉप बंद नहीं करी थी और वो हमारी किस्मत थी, अदरवाइज हमको फिर से वापस आना पड़ता। और इस गवार को देखो, ये अंधी हो जाती रही, तो इसको मैंने अपनी दो आंखें वो क्या बोलते दान दी है। इसको आंखें मैंने दान की हुई है। तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो। इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो देखो मैं तो यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी देख रही हूँ। हमारे खलनायक भैया ने हमें घर छोड़ दिया था और उसके बाद में हम लोगों ने कुछ खाया पिया, थोड़ी म्यूजिक वगैरह सुने, और इस मूर्ख लड़की को नींद आने लग गई थी तो ये सो रही है। मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी देख रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों, जब मैं ज़्यादा काम करती हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा चार्ज हो जाती हूँ कि मैं खाना पीना नींद सब भूल जाती हूँ, तो मुझे नींद नहीं आ रही है। बट ऑलमोस्ट 12:45 हो गया है, 12:45 बोलते हैं शायद, हाँ 12:45 बज गया है, हमें सो जाना चाहिए, बट मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही और ये गद्दी सोई जा रही है। अब मैं क्या करूँ,
मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुबह 5:30 हमको उठ करके जाना भी, क्योंकि कल 26 जनवरी है और हम लोग जाने वाले हैं नेहरू स्टेडियम। इसीलिए मैडम ने यहाँ पे आज स्टे किया, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ करके इनके पिताश्री भी नहीं आ सकते थे यहाँ पे इतनी ठंड में। तो ये हमारे यहाँ पे नाइट स्टे कर रही है। मैंने सोचा हम लोग रात भर बैठ के बातें करेंगे, बट नहीं, इनको तो नींद आ रही है, क्योंकि थक चुकी है मैडम, थक चल के, क्योंकि मैं तो हवा में उड़ रही थी ना, मैं तो चल ही नहीं रही थी। इनको सारी प्रॉब्लम्स होती है, नाजुक लड़की है ना, हम तो राक्षस है, हम तो जानवर है। मैं शूर्पणखा के बाद दूसरी राक्षसनी मैं ही तो हूँ, वो जो हनुमान जी जिनके मुंह में गए थे ना, वो मैं ही हूँ। तो अरे सुनना, नींद आ रही तेको? इतना थकाओगे तो सोऊंगी नहीं मैं। मैंने क्या थकाया? हम सुबह से मार्केट में भटक रही हो, एक कपड़ा नहीं खरीद के आया अपन। पटक के थका, मैं रात हो गई सारा, अब तो सोना। तो अभी 1 ही तो बजी, उठ जाना। मेरा पियर है, समझ क्यों नहीं रही हो? क्या है? मेरा पियर है, मैं ससुराल से आई हूँ। आराम की जरूरत है। ये पियर है तेरा, मेरा घर और तेरा घर ससुराल है। हाँ, तो मेरा असली घर है ना मेरे मम्मी पापा का, वो मेरे लिए ससुराल है। मुझे ये वाला घर नहीं है खुशबू का, है मेरे लिए पियर है। हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है। गालियाँ मिलती है। काली नहीं, प्यार प्यार। क्या चाह रही है, मैं क्या करूँ? अरे आँख बंद है, मैं सो नहीं रही हूँ। तो आँख बंद करके क्या करते हैं लोग? मैं बोल तो रही हूँ, मेरी आँख बस बंद है, मैं सोऊंगी नहीं। मेरे को 1 घंटे में वापस उठा देना, फिर अपन मस्ती करेंगे। तो जब सोएगी नहीं तो 1 घंटे बाद कैसे उठाऊंगी? बस मेरी आंखों में नींद देना। मैं उसको थोड़ी देर तेरी रखना है। आंखों में ये नींद कभी और देख थोड़ी देर रखना है सिर्फ। इसमें थोड़ी देर लेट कर दो। ऐसे मत, ऐसे घुसड़ोगी तो कैसे होगा, मैं आँख खोलूंगी। मैं तेरी आंखों में ये नींद कभी देख सकता देखो नहीं। देखो, वरना दिखा, सब आँख खोल के दिखा ना, देखो देखो। काट लो मेरी नींद को, चाट लो। तो तुझे मेरी नींद चटाओ। अगर नींद नहीं आ रही ना। सो गाइज, मैंने तो अपनी बहुत सारी वाली जायज़ और नाजायज़ दोनों कोशिश कर ली है इसको उठाने की, बट ये नहीं उठ रही है। पता नहीं वो कौन से दोस्त होते हैं जो मतलब अपने दोस्तों के घर जब नाइट स्टे करते हैं तो हम रात भर घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने डीप डार्क सीक्रेट शेयर करते हैं। बट हमारे पास तो कोई नहीं, हमारे पास आलसी लोग हैं जिनके बगल में हमको सिर्फ सोने को मिलता है। सो पूरी 2 बज चुकी है, हाँ, अब 2:05 हो रहे हैं शायद। और अब मुझे लगता है कि मुझे भी सो जाना चाहिए, क्योंकि हमें 5:30 उठ करके जागना है रेडी हो करके। सो ठीक है, अब नेक्स्ट वाले व्लॉग में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।